डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुबंतम। देखिए, ये है एक्टिव पैसिव जो आपने पढ़ रहे थे। मैंने आपको ये इसके बारे में जानकारी दी थी, रिलेटेड संबंधित जितने भी हैं कि आपको 8 प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। इसके अलावा जो 4 सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से सेंटेंस क्या बना देते हैं। उससे संबंधित देखिए एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज लिखा हुआ है। मैंने आपको उस दिन एक स्ट्रक्चर इसका बताया था कि सबसे पहले आपको लगाना न्यू सब्जेक्ट प्लस इसमें आपको करना है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपको एक शब्द लिखना है, ऐड करना है इसमें। ये आपको हेल्पिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड क्या करना है कि आपको क्या ऐड करना है। प्रत्येक सेंटेंस मैंने आपको इसका सूत्र लिखवाया था आपको। देखो, न्यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऐड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म और प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट। मैंने आपको इससे संबंधित बताया था। दूसरे तरह का एक और बताया था इंटरोगेटिव का। यदि इंटरोगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव भी आपको दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप एक सेकंड टाइप। देखिए सेंटेंस, शी लव्स हर हस्बैंड वेरी मच। ये आपको पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सेंटेंस में लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस में आपको 8 सेंटेंस की आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब उसमें है नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, शी लव्स हर हस्बैंड वेरी मच, तो अधिकतर चांस तो रहते हैं वो 2 सेंटेंस का होगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा केवल। क्यों? देखिए, ये शी लव्स हर हस्बैंड वेरी मच, उसमें आपको मैं एक और बात बताऊं, जितनी भी मेन वर्ब होती है, आप कोई भी मेन वर्ब देखना जिस शब्द में ना आ जाए आपका, वो सब मेन वर्ब होती हैं, उसमें ना अवश्य आएगा, उसका ही आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। मैंने आपको बताया था न्यू सब्जेक्ट। और जो आपका न्यू सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जो होगा, आपको नया सब्जेक्ट आप बना रहे हो, वो होगा मेन वर्ब के तुरंत बाद। आपको लिखना है इसमें जैसे हर हस्बैंड। आप इसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब इससे अलावा ये देखना, आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सिंगुलर है, आपको यूज कर देना है केवल इज। थर्ड फॉर्म लव्ड वेरी मच और वाई। मैंने आपको यह भी बताया था, जैसे आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। यहां सी लिखा हुआ, आप कर देंगे हर। यदि यहां आई होता तो आपको मी कर देते आप। देखिए सेकंड सेंटेंस, द पियोन ओपनड द गेट। ये भी आपके जो व्हाइट बोर्ड पर सेंटेंस लिखा हुआ है, इस वाक्य में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सेम आपका इस तरह का ही रहेगा। केवल आपको ये इसमें क्या चेंज करना है कि जो हमारा पहला सेंटेंस था वो दूसरे सेंटेंस में दूसरे टेंस का था, ये तो अदर टेंस का है। केवल मैंने आपको पहचान वाली दी थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दी गेट वॉज ओपनड बाय द पियोन। इट इज सिंपल। मोहन वीड्स ए थीव। मोहन वीड्स ए थीव। इट इज सिंपल सेंटेंस है आपके सामने, ये ए थीव इज वीटन। वीट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो वीटन ही होती है। इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करना आपको, वाई मोहन। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूं मैं इस पे। ऑलरेडी उस सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब दी हुई होगी। जब कोई सेंटेंस दिया हुआ है, ही विल फिनिश दी वर्क
इन ए वीक। उस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में आपको एक और बात देखने को मिलेगी, इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है उसने। यदि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ हो तो मैंने आपको लिखवाया था सबसे पहले तो आपको न्यू सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपको एक और शब्द ऐड करना पड़ता है प्रत्येक सेंटेंस में। आपको मैंने इस तरह से लिखवाया था, दी वर्क। जब इसने हेल्पिंग वर्ब विल दिया, आपको विल यूज करना है इसमें। अब ऐड क्या करना है इसमें, यदि कोई भी मॉडल आ जाता है, मैंने आपको लगाया था, बताया था, केवल आपको भी ज्वाइन कर देना, उसमें ऐड कर देना है। कब भी ऐड करना है, जब आपका कोई भी मॉडल हो। इससे कोई मतलब नहीं है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है, कोई भी मॉडल दिया हुआ है, आपको केवल उसमें ऐड वी कर देना है। फिनिश्ड इन ए वीक, वाई हिम। यह विल दिखा हुआ था, जब भी आपने भी लगाया, माइट हो, ओट हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, आपको केवल आपको बी का यूज करना है। इसी तरह का एक और सेंटेंस लिख रहा हूं इस पर, आई शैल हेल्प यू। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ, आई शैल हेल्प यू। आप इसमें एक और बात देखना पड़ेगा आपको, कि जब आप इसका ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, यानी न्यू सब्जेक्ट आपको बनाना है यू, लेकिन बट इसमें क्या था, यहां शैल लिखा हुआ था, आपको यहां लगा देना विल। केवल आई और बी के साथ शैल आपको यूज करना है। यहां सब्जेक्ट आपने यू बना दिया, इसलिए विल, वी हेल्प्ड, और वाई का आप क्या कर देंगे, मी। इसके अलावा आपके जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, एम-आर बाजावर जो दिया हुआ होता है, टू बी फॉर्म दिया हुआ हो, मैंने आपको ऐड करके बताया था, केवल आपको बीइंग जोड़ना है। देखिए, इसके अलावा जो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, आप जानते हो दो टाइप के होते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप होता है और एक सेकंड टाइप होता है। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में आपको केवल एक ही डिफरेंस करना है, कुछ नहीं करना। यदि वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो आपको क्वेश्चन वर्ड ही लगा देना है, और फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपको इसमें सबसे पहले क्या होगा, जब इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी सबसे पहले लगाना है। इसके अलावा आपको जो इसमें लगाना है, न्यू सब्जेक्ट लगाना है, प्लस जो भी ऐड करना होता है आपको यहां ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद प्लस आपको वो भी लगाना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस वाई, और प्लस सब्जेक्ट। और इस इन तरह के सेंटेंसों में आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ होगा, आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी यूज करना है। सेंटेंस ये दो टाइप के होते हैं, ये केवल आपके फर्स्ट टाइप के हैं। सेकंड टाइप इसी तरह के होते हैं, उसका भी सीक्वेंस जो होता है, उसमें सबसे पहले आपको केवल क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। केवल हु वाला जो सेंटेंस होता है उसमें ही आपको वाई हु लगाना है, अन्यथा जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, एक हु और भी छोड़ करके बाकी के वो आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। सबसे पहले आपका विल दिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, हेल्पिंग वर्ब उसमें विल, लेकिन आपका इसका सब्जेक्ट क्या है, मी, इसीलिए आप आंसर में लगाएंगे सेल। सबसे पहले आपको सेल इसलिए लगाना है क्योंकि आपका यहाँ सब्जेक्ट यू था, आपने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया मी का, आई, इसीलिए आपको लगाना है सेल, आई। ऐड क्या करना है आपको, वी। वी क्यों करना है, क्योंकि ये मॉडल दिया हुआ है, हेल्प्ड, वाई यू।
shall I be helped by you? Do you like mangoes? ये सेंटेंस लिखा हुआ आपका सबसे पहले डू लिख रहा है इसमें। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ मैंगोज, इसीलिए आप लगा देंगे सबसे पहले आर मैंगोज। इस तरह के सेंटेंस में आपको कुछ यूज ऐड नहीं करना होता है, सीधा हम इज एम आर का यूज करते हैं। लाइक्ड बाय यू, आर मैंगोज लाइक्ड बाय यू। ठीक है, डिड योर मदर नॉट रीड दी रामायण yesterday? Did your mother not read the रामायण yesterday? सबसे पहले आपको लगाना was the रामायण। इसमें डेट लग रहा था, आपने लगा दिया was the रामायण। नॉट रीड का तीनों एक ही होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। yesterday why your mother was, आपने ऑब्जेक्ट लगा दी रामायण। नॉट रीड yesterday why your mother। देखिए सेकंड टाइप जो इस तरह का जो सेंटेंस होता है, ये सेकंड टाइप में रहेगा आपका। ये लिखा हुआ हु टॉट यू इंग्लिश। जिसमें हु दिया हुआ हो सबसे यूज करना आपको वाई होम। हु वाले सेंटेंस में सबसे पहले वाई होम। इसके अलावा जो आप लगाएंगे ये पास्ट में वाक्य दिया हुआ है, इसलिए वॉज इंग्लिश टॉट यू। आप इसका एक और इस तरह से भी बना सकते हो आप, वाई होम और वर यू टॉट इंग्लिश। अभी इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से बना सकते हैं, केवल आप अगर इसमें किसी सेंटेंस में टू यू आपने लगा दिया है फिर भी इसी तरह से बनेगा। इसी तरह से एक और सेंटेंस होता है विच वाला। ये सेंटेंस लिखा हुआ है विच बुक बिल बिल बॉट यू। देखिए अगर इसमें विच बुक लिखा हुआ है, आपको विच बुक विल वी, आपको विच बुक विल वी वॉट वाई यू। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने दो तरह के सेंटेंस पढ़े, इंटरोगेटिव भी दो, फर्स्ट टाइप के सेकंड टाइप के। देखिए एक तो हु वाला सेंटेंस
जिसमें मैंने आपको बताया था हु वाला सेंटेंस पेपर की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है। हु वाला सेंटेंस इंटर लेवल पर हु वाला सेंटेंस ही बहुत इंपोर्टेंट है। हु टॉट यू इंग्लिश, वाई होम, आपको दो तरह से मैंने आपको बताया था। यदि हु वाली सेंटेंस में केवल आपको वाई होम का यूज करना है। इसके अलावा मैंने आपको विच वाला बताया, विच बुक विल यू बाय यू, विच बुक विल बी बॉट बाय यू। अदर जितने भी सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन वर्ड कोई भी सेंटेंस दिया हुआ हो, आप वही क्वेश्चन वर्ड लगाना है, केवल दो सेंटेंसों को छोड़कर। आई होप कि आपको जो वीडियो है पसंद आएगी।